नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। शुक्रवार, होली और रमजान का पवित्र महीना सब एक साथ। ये त्योहारों का समय है, खुशियों का समय है, लेकिन इसी के साथ आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ये मुद्दा है अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ का खेल और इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक हित। कल ही व्हाइट हाउस से एक बयान आया। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगा रहा है। ये बयान ट्रंप की पूर्व प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दिया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को इतनी चिंता क्यों है? क्या सिर्फ शराब के व्यापार की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? भारत में इस बयान पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। हमारे नेता चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या ये अमेरिका के दबाव के सामने झुकने का संकेत है या फिर ये एक बड़े आर्थिक समझौते का हिस्सा है? इस मामले में एकमात्र आवाज बाबा रामदेव की सुनाई दी। उन्होंने टैरिफ को आतंकवाद कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके व्यापारिक हितों की वजह से है? रामदेव की कंपनी पतंजलि दवाएं बनाती है और अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से उनका व्यापार प्रभावित हो सकता है। क्या ये सनातन धर्म के प्रति उनका प्रेम है या सिर्फ व्यापारिक चिंता? लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल एलन मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक से जुड़ा है। कल ही एलन मस्क ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने भारत में स्टारलिंक के प्रवेश की घोषणा की। ये समझौता भारतीय टेलीकॉम कंपनियों जैसे एयरटेल और जियो के साथ हुआ। लेकिन ये समझौता कैसे हुआ? क्या इसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई या फिर इसे बिना किसी प्रक्रिया के ही सीधे मंजूरी दे दी गई? 2012 से 14 के दौरान 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा था। तत्कालीन CAG विनोद राय ने इस मामले में लाखों करोड़ के घाटे का आरोप लगाया। लेकिन आज 2025 में स्टारलिंक को बिना किसी नीलामी के स्पेक्ट्रम कैसे दे दिया गया? क्या ये सार्वजनिक संपत्ति का सही उपयोग है या फिर यह किसी बड़े आर्थिक हित का हिस्सा? ये सवाल सिर्फ स्पेक्ट्रम का नहीं है, ये सवाल है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। जब सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जाता है तो उसकी नीलामी होनी चाहिए। ये नियम है, लेकिन क्या ये नियम स्टारलिंक के मामले में लागू नहीं होता? क्या ये सिर्फ एलन मस्क और अमेरिका के हितों को साधने का तरीका है? दोस्तों, त्योहारों का समय है। ये समय है खुशियां मनाने का, अपनों के साथ जुड़ने का। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश के संसाधन, हमारी सार्वजनिक संपत्ति हमारे हितों के लिए है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये संपत्ति सही तरीके से इस्तेमाल हो और इसका फायदा हर भारतीय तक पहुंचे। जागरूक बने, सवाल पूछे और अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। एक बार फिर से होली और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और अपने त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें। जरूरी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।